स्टूडेंट्स, मैं हूं तुषार और आज आप देखने वाले हो क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और आप देख रहे होगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि पूरा ही चैप्टर बेस्ड है कार्बन पे। तो यानी कि ऐसा क्या है कि कार्बन को ही हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस चैप्टर में। तो वो इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जितने भी चीज़ें हैं लगभग वो सारी किसी से बनी हुई हैं, कार्बन से। यानी कि ये वर्साटाइल जो है एलिमेंट है और ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना है इस चैप्टर में। अब इम्पोर्टेंस कैसे है देखिए, जैसे जो पौधे होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें भी कार्बन आ रहा है, यानी कि वो एक कार्बन का क्या है, कंपाउंड है। अब अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तभी वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, हमें भी मिलेगी ऑक्सीजन। तो यानी कि इस तरह से हम डिपेंड हैं कार्बन पे। तो चलिए हम पहले कार्बन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, किसी एलिमेंट का कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें एटॉमिक नंबर बताता है। अब इसका सिंबल क्या होता है, C, और ये है क्या, नॉन मेटल। नेक्स्ट हमें जानना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। तो ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, जैसे कि K, L, M, N, इस तरह से शेल्स होते हैं। हमारे पास जो शेल्स होते हैं उनमें हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जो हमारा फर्स्ट शेल होता है उसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, सेकंड में हम 8 को रख सकते हैं, फिर 8 को रख सकते हैं थर्ड में, और फिर फोर्थ में हम 18 को रख सकते हैं। इसी तरह से फिफ्थ में 32, इस तरह से ये चलता रहता है। तो यहाँ पर जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट शेल में तो हमारे पास आएंगे 2 और सेकेंड शेल में क्या आएंगे, 4। फिर हमारे पास है वैलेंसी। ये वैलेंसी क्या होता है कि जितने किसी एलिमेंट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम कह सकते हैं कि ये उसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कार्बन के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्या होती है? हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन उस टर्म को कह सकते हैं, या इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या हों, कम्प्लीटली फिल्ड हों, यानी कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को ना मिले, उसे हम कह सकते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास गैसेस होती हैं हीलियम, नियोन। हीलियम में देखिए, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट शेल है वही कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि ये क्या हो गया, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। उसी तरह से जो नियोन है उसके क्या होते हैं टोटल, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है 10। तो फर्स्ट शेल में आएंगे 2, सेकंड में आएंगे 8, यानी कि इसके जो दोनों शेल्स हैं वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि ये भी क्या है, एक नोबल गैस। तो उसी तरह से हम जो कार्बन है उसको कैसे हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, कैसे नहीं। तो देखिए, कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका होने तो 8 चाहिए थे अगर इसे नोबल गैस कन्फिग्रेशन में जाना है, लेकिन वो तो है नहीं। अब या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे, डोनेट कर दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तभी ये हो सकता है फिल सेकंड, मतलब के जो सेकंड शेल है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसे क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिमूव कर, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अपने में से क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कार्बन नहीं कर सकता। दूसरा, अगर ये गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक जो इसका जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वो जो ये 10 है, इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के लिए संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यानी कि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। तो फिर ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे लेके आएगा? तो इसके लिए क्या करता है, कार्बन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब बॉन्ड कैसे बनाते हैं, शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, या तो सेम कार्बन के साथ ही या फिर किसी और एलिमेंट के साथ, ताकि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर सके। तो इस तरह से नोबल गैस कन्फिग्रेशन ये कार्बन अटेन करता है। ठीक है, अब
हम बॉन्ड पढ़ रहे थे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब कोई बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम क्या देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करता है। अब ये ज़रूरी ही नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही अटेन करता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं जो मतलब वो भी क्या करते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करते हैं, जैसे हम अब इन्हें देखने वाले हैं। पहला हमारे पास है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 1। तो यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है। तो ये क्या कर सकता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे, मतलब एक हाइड्रोजन अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन के फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या कर सकता है, मतलब कि शेयरिंग कर सकता है। यहाँ से इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और ये क्या अटेन कर लेंगे, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्यों, क्योंकि इसका जो शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। 2 यानी कि फर्स्ट शेल में 2 ही आते हैं, तो यानी इनका शेल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, यानी कि ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेंगे। अब जो एलिमेंट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 और 6। अब इसके पास जो इसकी वैलेंसी है, वैलेंसी इसको मतलब कि पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 चाहिए। तो ये 6 डोनेट तो नहीं कर सकता, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं, यानी इसकी वैलेंसी जो हुई वो क्या हुई यहाँ पर, 2 हुई। तो ये कैसे शेयर करेगा, यानी कैसे बॉन्ड बनाएगा, वो अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए ये क्या करेगा, इसके पास 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या करेगा, 2 अपने, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम 2 तो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और दूसरे जो ऑक्सीजन एटम होगा उससे भी 2 ले लेगा, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। यानी कि ये क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। उसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके करता है बॉन्डिंग, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हम ये बॉन्ड्स बनाते हैं कोवलेंट। अब जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। तो उनकी मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनके जो एटम्स हैं उनके बीच क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो क्या होती है, बहुत वीक होती है, यानी कि ये जल्दी से टूट जाते हैं। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी है पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट हो सकती है जब वो आयंस की फॉर्म में टूट जाता है। अब यहाँ पर या चार्ज उस पर कोई आ जाता है तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है, यानी कि यहाँ तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, और ये एक तरह से इंट्रोडक्शन भी थी और इसका कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को और डिटेल में समझेंगे। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this video.